बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे वाक़े के बारे में बात करेंगे। अपने बच्चों को दीनी तालीम की बजाय दुनियावी इंग्लिश मीडियम तालीम को तरजीह देने वाले एक बाप के पछतावे से भरपूर कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चले हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत का दिन एक हाफ़िज़ कुरान अपने ख़ानदान में से 10 ऐसे अफराद की सिफारिश करेगा जिन पर वह जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, यानी इनका जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होगा। अल्लाह ताला इसकी सिफारिश कबूल करेंगे और इन 10 अफराद को इस हाफ़िज़ कुरान के साथ जन्नत में दाखिल नसीब फरमाएंगे। यह हदीस मुबारक सुनते ही मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मेरी आंखों से आंसुओं की एक मोटी लड़ी निकली और ज़मीन पर गिरकर जज़ब हो गई। आह, मैं कितना बदनसीब बाप हूँ। मेरे बच्चे, मेरे नालायक बच्चे आज मेरे किसी काम के नहीं। मेरे बच्चे आज मेरे किसी काम के नहीं। मैंने इन्हें पाला पोसा, जवान किया, इनकी शादियाँ की। आज मेरे बुढ़े जिस्म में ताकत ख़त्म हो गई है, कुछ करने के काबिल नहीं रहा। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकलने की धमकी दे दी। ऐ खुदा, काश मुझे ऐसी औलाद नसीब ही ना होती। औलाद तो माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है, इनके जिगर का टुकड़ा होती है, लेकिन मेरी औलाद, काश मेरी औलाद भी नेक होती है। काश। एक ठंडी सांस भर के मैंने अपना सर ऊपर किया, चारों तरफ नजर उठाई तो मस्जिद खाली हो चुकी थी। शायद नमाजी नमाज पढ़कर घरों की तरफ चले गए थे। इमाम साहब भी अपनी हदीसों वाली किताब अलमारी में रखकर जा रहे थे। मैंने दीवार के सहारे से उठकर मस्जिद से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर मैंने सीधा अपने कमरे में चला गया। मेरी आंखों से आंसू जारी थे जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक गम था जो कि अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। एक चोट थी जो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। काश कि मैंने अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी रोशनास करवाया होता। काश इन्हें दीन इस्लाम की कुछ बातें ही सिखाई होती, इन्हें ज़िंदगी गुजारने के कुछ तरीके ही सिखाए होते। शायद मेरे साथ ये हाल ही ना होता। हाँ, गलती मेरी ही थी। मैंने इन्हें शुरू ही से शहर के ऊंचे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवा दिया। इनका सारा निसाब जो इंग्लिश में था, जो कि माहौल भी इंग्लिश वाला था, गोया जैसे उर्दू लिखना पढ़ना जानते ही ना हो। बड़ा बेटा था जो थोड़ी बहुत उर्दू समझ लेता था, छोटे छोटे को तो बिल्कुल भी ही नहीं आती थी। घर में वो मेरे साथ भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते, लेकिन मैं इनको जवाब उर्दू में ही देता था। कितना फ़ख्र था मुझे अपने बेटों पर। जब वो इंग्लिश बोलते तो मेरा दिल खुशी से लबरेज हो जाता और मैं झूम झूम कर इनकी हौसला अफजाई करता। मुझे इस अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मेरे छोटे बेटे ने मुझे से इंग्लिश में मेरा हाल अहवाल पूछा तो मैंने खुशी से इसे गले लगा लिया और छोटा सा नाम भी दिया। नाम लेकर वो खुश हो गया, लेकिन आज जब ये वाक़या याद आया तो मैं बुरी तरह रोने लग गया। हाय मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। साफ जाहिर है जब मैंने इन्हें अंग्रेज़ों वाली तालीम दिलवाई तो उन्होंने मेरे साथ सलूक भी अंग्रेज़ों वाला ही करना था। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि बचपन में मेरे बच्चों को स्कूल से 2 बजे छुट्टी हुआ करती थी और 3 बजे इन्हें एकेडमी पढ़ने जाना होता था। तो फिर एकेडमी से रात के वापस आते। मेरे बीवी कुछ दीनदार, सलीका शाह और समझ रखने वाली खातून थी। एक दफ़ा मुझे कहने लगी, साइम के पापा, बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कुरान मजीद पढ़े। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। इनको टाइम ही तो नहीं मिलता, कुरान करीम की तालीम वो कैसे हासिल करेंगे। मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई कि वो बोली, बच्चों के पास 2 से 3 बजे का वक्फा होता है, इस दौरान क़ारी साहब से बात कराएं तो वो आधा घंटा दे दिया करें। मुझे ये तजवीज़ भरी लगी। मेरे घर के साथ ही एक अच्छा सा मदरसा था। मैंने इस मदरसे में गया, क़ारी साहब से मुलाकात की, अपने बच्चों के बारे में इनको बताया। वो साथ कुरान मजीद पढ़ाने की ऑफ़र भी की। उन्होंने वक़्त पूछा तो मैंने इनको वक़्त भी बता दिया। बस वक़्त का सूरत तो क़ारी साहब ने मुझसे माज़रत कर ली, हम बच्चों को कम से कम 1 घंटा पढ़ाते हैं, इससे कम वक़्त में नहीं पढ़ा सकते। मैं क़ारी साहब से आधे घंटे पर ही इसरार करता रहा, लेकिन जब वो ना माने तो आखिर तंग आकर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुझे आज तक शिद्दत से याद आ रही हैं। कितनी सच्चाई थी इनके कहते हुए एक लफ्ज़ में, कितनी मिठास थी इनकी बातों में। इनकी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ साबित हो रहा था। काश मैंने इनकी बातों पर थोड़ा सा अमल किया होता। इनकी बातों को ठंडे दिमाग से सोचा तो होता। जी चाह रहा था दौड़कर जो इनकी पाँव चूम लूँ, लेकिन अब तो वक़्त गुजर गया था। क़ारी साहब वक़्त के साथ साथ खुद भी गुजर गए थे। मैंने गम से निडाल हो गया, अपने आप को हल्का कर लिया था।
हाँ वाकई कारी साहब की थी, कहा था कि दुनियावी तालीम को तो दे आप 12 घंटे और दीनी तालीम को सिर्फ आधा घंटा। कामयाब इंसान तो वही है जिसके पास दोनों तलीमात हों। जितना वो दुनियावी तालीम हासिल करने में लगा रहता है इतना वो दीनी तालीम को भी हासिल करे। आपने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में दाखिल करवाया हुआ है, बेशक आप अपने बच्चों को अच्छे तालीम से रोशनास करा रहे हैं, लेकिन ये तालीम तो इस वक्त तक हमारे साथ देगी जब तक हम जिंदा रहेंगे। मरने के बाद तो कब्र में सिर्फ दीनी तालीम ही काम आएगी। जब हम मर जाएंगे हमारे बच्चे हमें कुरान करीम पढ़कर इसाले सवाब तो कर सकेंगे, हमें कफन पहनाकर दफन तो कर सकेंगे। कितने बदनसीब होंगे वो वालिदैन जिन्हें मरने के बाद बच्चों से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। बच्चों को इनकी नमाज नाजा पढ़ने का तरीका ही नहीं आता होगा, इन्हें यह भी नहीं मालूम है कि हमने अपने वालिदैन को कब्र से कैसे उतारना है, इन्हें कैसे नहलाकर कफन पहनाना है। हाय अस्तगफिरुल्लाह, मैं ज़ोरों ज़ारों की तार रोने लगा। मैं अभी ज़िंदा हूँ, ज़िंदा होने की हालत में भी मेरे बच्चों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बात मरने के क्या होगा। कारी साहब की बातें मेरे दिल पर तीर बनकर चुभ रही थी। आज मुझे मालूम हो रहा था कि कारी साहब ने वो बातें मेरे फ़ायदे के लिए ही कही थी। इस वक्त तो मैं कारी साहब की इन बातों पर तवज्जो ही नहीं दी थी। एक ख्याली जहन जैसी बातें समझकर वापस आ गया था। अगले दिन मैं फिर कारी साहब के पास ना गया। मैं बच्चों को स्कूल के बाकायदगी और पाबंदी के साथ भेजा करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि बल्कि मेरा ख्याल था कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके कल को अच्छे शहरी इंसान बन जाएंगे। मेरा इरादा था कि मैं अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाऊं, जो कि बढ़ापे की हाल में मेरी खिदमत करेगा। छोटे बेटे को किसी बड़े ओहदे पर फाइज करवा दूंगा। लेकिन आज जब मेरी खिदमत का वक़्त आया तो बच्चों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और ऐसे नाता तोड़ा कि फिर बीवियों के होकर रह गए। बड़ी बहू ने तो मुझे घर में एक बोझ समझती थी। छोटी बहू मुझे जब से ब्याह कर आई थी इसने आज तक मुझसे बात तक नहीं की थी। अभी इसे तो मेरे शुरू से ही बुरा लगने लगा था। मेरे शरीर के ख्याल भी इस सदमे से दुनिया से चल बसी थी। छोटे बेटे को तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इसने तो आज तक मेरी खिदमत भी सही तरह सना की। हर वक्त पैसा कमाने के चक्कर में पड़ा रहता। मेरा बड़ा बेटा भी अपनी मसरूफियात के बायस मुझसे ना मिल सकता था। ए खुदा पाक मैं क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, सदमे से पागल हुआ जा रहा था। ए काश जब मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चों की इतनी भी फुर्सत नहीं होगी, मेरे नमाज जनाजा पढ़ सके, मुझे सही तरीके से दफना सकें। ए काश पछताने के सिवा अब तो कोई चारा ही नहीं। वक्त तो गुजर गया था। मुझे बार बार वो हदीस मुबारक याद आ रही थी जो कि मैंने मस्जिद में सुनी थी। जिसमें ये जिक्र था, कुरान मजीद पढ़ने वाला शख्स इस पर अमल भी करे, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसे ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। कितने खुश नसीब होंगे वो वालिदैन जिसके बच्चों ने कुरान मजीद पढ़ा होगा, इसे याद किया होगा, इस पर अमल किया होगा। मैं ही बदनसीब हूँ जो अपने बच्चों को कुरान करीम नहीं पढ़ा सका। आज इनकी दे तालीम मेरे लिए किसी काम की नहीं। मेरे बड़े बेटे का डॉक्टर बनना मेरे किसी काम का नहीं। मैं बीमार हो जाऊं और मेरा इलाज ना कर सके, छोटे बेटे का बिजनेस संभालना मेरे किस काम का मुझे आज तक ये भी याद नहीं इसने मुझ पर कब खर्च किया होगा, या कोई मुझे छोटी मोटी कोई चीज़ ला कर दी हो। हालांकि इसका कारोबार कितना वसी था। काश मैंने इन्हें दीन इस्लाम की कुछ बातें ही सिखा दी होती, इन्हें ये समझा दिया होता कि वालिदैन की खिदमत करने पर अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात रखे हैं। शायद आज ही मेरा ये हाल ना होगा। ए खुदा मुझे माफ़ फरमा, आमीन। इस कहानी से हमें ये साबित होता है कि हमें अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देनी चाहिए, ताकि हमें आखिरत में हमारा सरखुरू हो सके और हमारे जाने के बाद हमारे लिए सदका जारिया बन सके।